भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे पार्टी की तरफ से, और आज पुनः फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम मौजूद हैं सिसवा नगर में। सिसवा स्टेट से शिवेंद्र सिंह उर्फ शिव बाबू, क्षेत्र के लोग इन्हें शिव बाबू के नाम से ही जानते हैं और पिछला इनका ज़िंदगी राजनीतिक ही रहा है। कई बार विधायक भी रहे हैं, तमाम विकास भी कार्य कराए हैं, लेकिन साइकिल की सवारी छोड़कर अब इन्होंने कमल का दामन थाम लिया है। आज हम इनसे बात करेंगे। 14 साल तक इन्होंने साइकिल की सवारी की, यानी 2007 से लेके अब तक, और अभी पिछले दिनों इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसा क्यों हुआ? आपका यूपी अब तक में स्वागत है। जी। ये 14 साल तक आपने साइकिल की सवारी देखिए, की। हम तो मूलतः पहले भी भाजपा के सदस्य थे, भाजपा के विधायक थे, भाजपा की सरकारों में मंत्री थे, और तब जो विकास हमारे क्षेत्र में हुआ और तब भाजपा की सरकार में प्रदेश में जो विकास हुए, हम उससे प्रभावित थे, हम उसमें थे। लेकिन भाजपा की सरकार यहाँ चली गई, केंद्र से भी अटल जी की सरकार जब चली गई तो हमको लगा कि हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो जाएगा। और उस वक़्त माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार चल रही थी, तो हम इसी सिलसिले में 14 साल पहले हमने फैसला किए कि वहाँ जाके ही अपने क्षेत्र का भला करा सकते हैं, इसलिए गए थे। और हमको एक बार सपा से भी विधायक रहने का सौभाग्य मिला। हम 14 साल वहाँ बिताए। लेकिन बाद के जो साल बीते हैं, एक तो विकास का कोई ऐसा हमारे क्षेत्र को लाभ नहीं मिला जी। दूसरा, हम स्वभावतः भी वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थे, हम असहज थे। तो ये मेरा घर था और हमने इस पार्टी की सरकारों में रह के काम किया, विकास देखा था कि इनकी मंशा होती है विकास करें। तो हम पिछले 5 साल से यही देख रहे थे कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और भाजपा के इन जो दोनों जगहों की सरकारें, उससे हमारे वहाँ विकास होने लगा। और यह सिर्फ हम अपने लिए नहीं, देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, गाँव में हो रहा है, व्यक्तिगत लोगों का हित हो रहा है जी। तो हम फिर से प्रभावित हुए कि हमको अगर अपने क्षेत्र का भला करना है तो हमको लौट चलना चाहिए घर। यानी इसे हम घर वापसी कहें 14 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कह सकते हैं। जैसे अब हम ज़्यादा अपने घर आके कोई भी प्रसन्न होता है और सहज हो जाता है जी जी, उसको यही आप मानिए। इससे हमको लगता है कि हम अपना भला क्षेत्र का करा देंगे। आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं? जी जी। कैसा जन समर्थन आपको मिला? अभी तो शुरू किए हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो हमको उत्साह देखने को टेलीफोन से, हम लखनऊ थे तभी से, और बधाइयाँ और लोगों की आशाएं कि अब लगता है हम लोगों का बात पहुंचाने वाला कोई वहाँ मजबूत हो रहा है। तो जब हम लौटे हैं तो अब दौरा शुरू किए हैं सिसवा बाजार आने के बाद से, तो अपार समर्थन मिल रहा है। हम तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं कि जहाँ भी पहुँच रहे हैं तुरंत जुट जा रहे हैं लोग, जैसे इंतज़ार में हो। तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और ये हमारे लिए ना, हमारा समर्थन नहीं है, जो हमारी सरकार की योजनाएं आदरणीय योगी जी ने यहाँ तक ज़मीन तक पहुँचा दी हैं, तो वो लोगों को लग रहा है कि कंटिन्यू होना चाहिए जी। ये सिलसिला जारी रखना चाहिए ताकि अगले 5 साल भी जो विकास के कार्य हैं अभी क्षेत्र में जो बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो हमको भी उम्मीद है कि अगला 5 साल जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आ रहा है, उससे हम अब अपने क्षेत्र का कुछ भला करा पाएंगे। आप 5 साल इनके विकास की बात कर रहे हैं जी, लेकिन यही जिला मुख्यालय जाने वाली सड़क हो या आपके ब्लॉक जाने वाली सड़क हो या खड्डा जाने वाली सड़क हो, ये स्थिति है कि कोई चल नहीं सकता उस पर। अब देखिए, ये इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। गोरखपुर जाने वाली सड़क ठीक है, गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली सड़क ठीक है, लखनऊ से दिल्ली आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो सरकारों का काम तो ठीक है, तो सरकारों का काम, बड़े बड़े कार्य सरकार अपनी दृष्टि से देखती है जी। और जो ग्रामीण मार्ग हैं तो स्थानीय प्रतिनिधि को मतलब इसके लिए पैरवी प्रयास करके अपना छोटे काम तो याद दिलाना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है और देख रेख करके उसको, हम भी पहले रहे हैं प्रतिनिधि जी, तो होता था।
और अभी भी कहीं बजट की कोई कमी नहीं है कि हम कह दें कि पैसा नहीं आएगा तो करा देंगे। पर्याप्त बजट है, हर योजना के लिए तुरंत घोषणा हो रही है और तुरंत सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। तो हमारे सड़कों के लिए खाते में क्यों नहीं आएगा? हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, ऐसा लगता है। यानी ये जो सड़कें जो खराब हैं या कहीं ना कहीं, हाँ, जो मुख्यालय जाने के लिए, खड्डा जाने के लिए या जो ब्लॉक जाने के लिए, इन सड़कों का अभी हम दौरे में इन सड़कों पे नहीं जा पाए हैं, लेकिन जाएंगे तो हमको भी अनुभव होगा। तो इनका पैरवी के अभाव में हम स्थानीय लेवल पे कमज़ोर हैं, इसलिए हमको अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बात उठा के और इसको कराना चाहिए था। लगता है इसको पूरा करना पड़ेगा, तो ये निश्चित हो जाएगा कि वो सब सही हो जाएगा समय आने के साथ। आपके नज़र में पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य सिसवा विधानसभा का हुआ? अब सिसवा विधानसभा में 5 साल से हम तो प्रतिनिधि थे नहीं और बहुत ज़्यादा हम समय भी नहीं देते थे, तो हम दौरा अब शुरू किए हैं। तो विकास अगर हुआ होगा तो हम देखेंगे, हमको दिखाई देगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो विकास होना चाहिए था, यह पहली बार है कि पिछले 5 साल में जितनी बार एक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जितनी बार इस जनपद में आए होंगे, शायद कोई मुख्यमंत्री 5 साल में इतनी बार नहीं आया और जिले के हर हिस्से में फरेंदा आए, महाराजगंज आए, सब, और उन जगहों पे विकास ही के लिए तो आए, और आए तो उन योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन ही करने तो आए। तो विकास क्यों नहीं हुआ? और यहाँ भी आए थे, हमारे विधानसभा में भी उनका एक बार आगमन हुआ था, बाढ़ आई थी उसको देखने, जबकि हमारे वहाँ तो हमको कभी बचपन से ही नहीं याद है कि कोई मुख्यमंत्री बाढ़ देखने आया हो। अभी तो चौक आए थे कुछ दिन। हाँ, तो विकास सिसवा में विकास में हम पिछड़े हुए हैं। हमारी सरकार का दोष नहीं, क्योंकि सरकार तो लगातार दौरे कर रही है और सरकार ने किया है, और ऐसा भी नहीं है कि अब विकास नहीं होने वाला है। अब तो विकास की कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो अब खाली बिना वकील के तो मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता है, तो वकालत में कहीं कमी रह गई होगी। जो हमको विश्वास है कि अगला 5 साल जो हमारे मुख्यमंत्री का आएगा, वो निश्चित रूप से सिसवा में जो कुछ विकास होना है, वैसे भी पहले से विकसित था सिसवा, लेकिन इस सरकार में जो हम कोई नाम बता सकते हो वो बताने के हम अभी तो नहीं देख पा रहे हैं। हम दौरा तो करेंगे कोई ठोस ऐसा विकास जो बताने लायक नहीं है, नहीं बताने लायक है। अब सबकी जो व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ आया है वो तो सबको आया है। हाँ, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हम योजनाओं को, केंद्र सरकार दे रही है, योजनाओं को उठा नहीं ला पाए हैं। हमको लगता है कि योजनाओं को लाने में हमको बड़ी बड़ी सड़कें तो हैं, जैसे हम निचलौल जा सकते हैं, जैसे हम निचलौल से महाराजगंज जा सकते हैं, ठूठी बारी नौतनवा तक के, ये सब भी तो सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन जो ये ग्रामीण है, चाहे अस्पतालों के मामले में, चाहे बिजली सब के उपकेंद्रों के मामले में, सरकारी विद्यालयों के मामले में, इसमें अभी हमको लगता है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अस्पताल तो उसको काम करने की ज़रूरत है। अभी काम उसमें पिछड़े हैं। अभी तो हम पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर कार्यक्रमों को होता हुआ देख करके, तो अपना घर था, तुरंत हमने निर्णय किया कि हमको घर चल के और अपने पार्टी के माध्यम से अपने क्षेत्र की सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अभी तो इधर सेवा और विकास अभी थोड़े दिन के लिए रुकेगा। अभी जब चुनाव होंगे तो आचार संहिता रहेगी, तमाम तरीके के काम तो वैसे भी प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन यह तो निश्चित है कि योगी जी की सरकार फिर लौट रही है, योगी जी मुख्यमंत्री होकर दोबारा लौट रहे हैं, तो वो हमारे स्थानीय हैं, इस एरिया के हैं। उन्होंने बाई रोड सड़क मार्ग से यहाँ के गांव का दौरा किया हुआ, तो उनसे ज़्यादा यहाँ के बारे में एक एक दिशा के बारे में जानकार कौन हो सकता है। तो उसका लाभ अब की हम लोगों को ज़्यादा मिल पाएगा, हमको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने शिवेंद्र सिंह उर्फ सिंह बाबू की बातें सुनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए हैं और क्षेत्र में दौड़ा भी कर रहा है। माना भी जा रहा है कि नहीं, वो टिकट ज़रूर मिलेगा, चूँकि अब तक का जो इतिहास रहा है कि जब भी ये किसी दल में गए हैं तो टिकट ज़रूर लेकर आए हैं। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।